सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि आज ही जो है वो रीट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है वो क्या है भाई? 25 अप्रैल 2021। विद्यार्थियों, अब तक हम पढ़ रहे थे, हम मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमें पता था ईट का पेपर होगा, लेकिन उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब होगा, कब ईट की विपत्ति आएगी, कब अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में पता चलेगा। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों पे जो है वो विराम लग गया है। इसके साथ ही जो है वो एक तिथि मिल गई है, एक हमें जो है वो एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ा मोटिव मिल गया है तैयारी करने का, 25 अप्रैल 2021। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अब कमर कस लें, क्योंकि अब जो है वो हमारे सामने दिनांक, हमारे सामने जो कैसे जो तिथि है उसकी भी पता चल गया है। उस तिथि के अंदर कि 25 अप्रैल 2021 को 31,000 जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल जाएगी, 31,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, या कहें 31,000 जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो तृतीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों, क्योंकि कंपटीशन बहुत कठिन है, लगभग 11.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें से जो है वो चयन सिर्फ और सिर्फ 31,000 का होना है। उन्हीं 31,000 का होगा जो वास्तव में जो है वो पूर्ण रूप से समर्पित और पूर्ण रूप से जो है वो हित को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि जैसे आपके सामने जो है वो रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर सबसे पहले जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो भी आपका सिलेबस है और जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर टू द पॉइंट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, उसको याद करते रहें और साथ साथ में जो है वो दोहराते रहें अपने अभ्यास को। इसके साथ साथ जो भाषा सेकंड और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड है, सबसे पहले जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान, उसके बाद में जो है वो भाषा फर्स्ट, और उसके बाद में जो है वो जिन भी विद्यार्थियों के पास सामाजिक विज्ञान या जिनके पास गणित या विज्ञान है, ये जो है वो संपूर्ण रूप से जो है वो आपके सामने क्या है भाई, ईट के बारे में बताया चला है। ये क्या है? ईट का पाठ्यक्रम है। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान जैसा नाम से बताया, शिक्षा का मनोविज्ञान, किसी भी बुक से आप पढ़िए लेकिन उसे बहुत डिटेल से और बहुत ध्यान से पढ़िए। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कई पर्सन तो ऐसे होते हैं जो हम इजीली कर देते हैं, जैसे मैं सिद्धांत का नाम पूछ लिया, उसके बाद में जो है उसका वो पूछ लिया किसका प्रयोग किया गया। कई पर्सन जो होते हैं विद्यार्थियों शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, वो इस प्रकार से आते हैं घुमाकर जी आपको क्या पता, सोचना पड़ता है थोड़ा सा, और हम जब सोचेंगे जब हमने क्या पढ़ा होगा, विस्तार से और गहनता से पढ़ा होगा। अगर हम विस्तार से कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर हम एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, अगर हम एक एक पंक्ति को पढ़ने का प्रयास करते हैं, आप चाहे किसी भी बुक से पढ़िए, लेकिन आप जो है अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो आप जो है उसे बहुत डिटेल से और बहुत ही आराम से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि पेपर के अंदर आप उस मैटर में से विश्वास रखते हुए आपको लगे कि जब जो पढ़ रहे हैं उसमें से प्रश्न आएंगे, और प्रश्न आने के साथ साथ हम उस प्रश्न को क्या करेंगे, अटैम्प्ट कर पाएंगे, उस प्रश्न को क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो इस विश्वास के साथ पढ़िए और खूब तैयारी कीजिए। उसके बाद भाषा सेकंड के रूप में जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में क्या लिया है, हिंदी को लिया है या अंग्रेजी को लिया है, जो भी आपने भाषा सेकंड फर्स्ट के रूप में लिया है, तो विद्यार्थियों भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों ही भाषाओं के अंदर जो शिक्षण विधियाँ है और इसके साथ साथ जो है वो भाषा के जो भी आपका पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम को विस्तार से आपने अध्ययन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षण विधियों पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ये मानता हूँ कि जो शिक्षण विधियाँ है, ये
तीनों की बात करें, इनकी शिक्षण विधियाँ चाहे गणित विज्ञान की हो चाहे आपके सामने जो समाज विज्ञान की हो, ये जो शिक्षण विधियों संबंधी पर्सन है कभी भी गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के विद्यार्थियों। इसके साथ साथ जो जिनका भी सब्जेक्ट आपके सामने समाज विज्ञान है या गणित विज्ञान है, तो अब तक तो आपने सिलेबस को एक दो बार पढ़ ही लिया होगा और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। इसके साथ साथ विद्यार्थियों, क्योंकि अब हमारे सामने एक तिथि आ गई है कि 25 अप्रैल 2021 को हमारा जो पेपर हो जाएगा। अब तक हमें जो है वो इस बात में अभिज्ञ थे, ये तो हमें पता था कि पेपर होगा, लेकिन किस दिनांक को होगा ये पता नहीं था। इसलिए थोड़ी बहुत जो भी है अदर जून में कह सकते हैं, जो असंजम्बल स्थिति थी, जो सन से बना हुआ था, आज वो सन से हट गया है। तो विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान, किसी के पास सामाजिक विज्ञान होगा, किसी के पास गणित विज्ञान होगा सब्जेक्ट विषय की बात करें, इनके संबंधित शिक्षण वीडियो संबंधित मैं अपने चैनल जो यूट्यूब पे वीडियो बना के आपको जो है वीडियो समझा रहा हूँ। साथ साथ में इस प्रकार से समझाने का प्रयास चल रहा है कि आपको साथ साथ में याद भी होता रहे। और इसी प्रकार से भाषा सेकंड योग में जिन भी विद्यार्थियों ने हिंदी को लिया है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार मेरी वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि मैं भी बड़ी विस्तार से और बड़ी डिटेल से आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपके जो है पर्सन घट न हो। इसके साथ साथ शिक्षण विधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, मेथड। शिक्षण विधियों के अंदर अगर बात करें तो कई पर्सन तो ऐसे आएंगे जो अपने जो है वो जैसे सिद्धांत का नाम पूछ लिया, किसी ने ये पूछ लिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान, इन सभी के बारे में आपको जो है वो समय समय पर मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो विद्यार्थियों, आज से खूब मेहनत कीजिए। अब तक क्या किया क्या नहीं किया, यह जो है वो हमारे सामने क्या है, इतना नहीं दे पाता ध्यान, जितना अब ये कहेगा कि आज इस सेकंड के बाद हम कितना कुछ कर पाते हैं। 25 अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक हम कितना कुछ कर पाते हैं, उस समय को देखने का प्रयास करना कि जब हम क्या होंगे, परीक्षा खाने बैठे होंगे और हमारे सामने क्या होगा, पेपर होगा। उस पेपर के अंदर पर्सन होंगे और पर्सन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मानता हूँ। जो आपके सामने जो है वो 150 पर्सन आएंगे, क्योंकि आपको पता है इस भर्ती से कितने 31,000 पदों पे ये भर्ती हो रही है। वो जो 150 पर्सन है जो आपके सामने दिखाई देंगे पेपर के अंदर, वो 150 में से आप कितने सही कर पाते हैं, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आज से बाद में आप कितना समय इन चीज़ों को देते हैं कि हम कैसे शिक्षा मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका विषय आप दे हुए हैं, कईयों के पास सामाजिक विज्ञान है, कईयों के पास गणित विज्ञान है, कितना मेट्रो दे पाते हैं। तो विद्यार्थियों, साथ साथ में आप पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। और इसके साथ साथ ये जो 150% है, उसको आप सोचने का प्रयास कीजिए किस प्रकार से 150% आएंगे। जो इससे पहले जो भी ईट के पेपर हुए हैं या जो भी एच टेट है, सी टेट है या अदर जो भी टेट के पेपर हुए हैं, उसमें से मैं चाहूँगा विद्यार्थियों आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान के तो पर्सन आप अवश्य देखें। जितने भी अब तक टेट के पेपर हुए हैं, चाहे वो एच टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो आर टेट हो, जितने भी हों, उन सब के शिक्षा मनोविज्ञानी पर्सन अवश्य देखिए, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञानी पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जो है वो उसमें से जो है वो दिखाई देगा। आपको अभ्यास हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं भी अपने चैनल के अंदर जो है वो इस प्रकार से आपको बताता रहूँगा। तो विद्यार्थियों, खूब मेहनत कीजिए। आज के बाद में मैं चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देखें और जो भी मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी विद्यार्थियों को जो याद करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं और जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, जो वास्तव में 31,000 पदों के हकदार हैं, उन सभी का 31,000 पदों के अंदर चयन हो। आप देखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।